शरीयत की इस्तिलाह में दीन के अंदर निकाले गए उस नए तरीक़े को बिदअत कहते हैं। शरीयत के अंदर दीन के अंदर निकाले गए उस नए तरीक़े को बिदअत कहते हैं कि जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना चाहता हो और उस अमल के करने पर सवाब और ना करने पर गुनाह का फतवा लगाता हो, हालांकि उस अमल की दलील किताब व सुन्नत से ना मिलती है। और ये बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बात समझ में आ गई होगी यकीनन कि शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत दीन के अंदर निकाले गए उस नए तरीके को कहते हैं कि जिसके करने पर सवाब, ना करने पर गुनाह का फतवा लगाया जाए, हालांकि उस अमल की दलील कुरान और हदीस में मौजूद ना। मिसाल के तौर पर सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सुना है ना ये शेर आपने? सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूं, इसका माना ये हुआ कि जो जश्न मिलाद मना रहा है वो नेकोकार है, नेकी कर रहा है, और जो नहीं मना रहा वो इब्लीस यानी गुनहगार है। अब इस अमल पे दलील कहां से लाओगे? अल्लाह के नबी ने ये दिन मनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर कितनी ही बार ये दिन आया, अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया। मेरे नबी ने दिन मनाने की ना तालीम दी, ना तरगीब दी। कहां से लाओगे? किताब और सुन्नत में कहां से दिखाओगे? जब तो तुम कहते हो कि हमारे पास अगर दलील भी नहीं तो बगैर दलील के मनाएंगे। मालूम चला कि तुम्हारे पास दलील कोई नहीं और करने पर तुम सवाब समझते हो। ये काम करोगे, जश्न मिलाद की महफिल होगी, जनाब रबीउल अव्वल मनाओगे तो फिर सवाब मिलेगा, और जो नहीं मनाएगा वो इब्लीस होगा। मैंने तारीफ जो बयान की, डेफिनेशन जो बयान की, उसको इससे जोड़ के देख लीजिए। बिदअत वो अमल के जिसके करने पर सवाब और ना करने पर गुनाह का फतवा लगाया जाए।